Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. In previous lecture, we have studied about the probiotics. Now we have to see the next part of this lesson is about the bread manufacturing. कि ब्रेड कैसे बनता है, किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्या है, ये fermentation during the formation of bread takes place, that we have to study in these paragraphs. So now you see the section of the bread. The different types of the breads are produced from the flour of the cereals. Different types of the bread. अब ब्रेड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है ये डोनट्स, और दूसरा क्या है ये एकदम सिंपल ब्रेड विप्स का है, और बहुत सारे कंपनी के ये ब्रेड्स मिलते हैं मार्केट में। तो ये ब्रेड जो है ये क्या है, किससे बनता है? फ्लोर ऑफ द सीरियल्स, जो अनाज होते हैं, अनाज के किससे बनता है वो? फ्लोर से। मतलब फ्लोर का मतलब क्या होता है? आटा। सीरियल मतलब होता है अनाज। तो स्पेशली जो क्या है ये गेहूँ, गेहूँ के क्या है ये फ्लोर से ये बनता है। डो इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ द बेकर्स ईस्ट। अब डो क्या होता है? अब देखते हो हम लोग की जब क्या हमारी घर में हमारी मम्मी जब क्या है रोटी बनाती है, तो उसके पहले क्या है, रोटी बेलने के पहले एक छोटा सा जो ये जो फ्लोर होता है वो उसके अंदर वाटर मिक्स करके उसको गीला करके और उसको कई बार ये क्या है हाथों से प्रेस करके उसको स्मूथ बनाते हैं। और उसके बाद में उसमें से छोटे छोटे क्या है ये कटिंग्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कटिंग्स लेते हैं छोटे छोटे ये गोल राउंड करके। तो वो जो राउंड गोल करके ये छोटे छोटे पीसेस लेते हैं, जो बाद में उसको क्या है ये बेलन से बेलते हैं। तो वो छोटे जो छोटे गोल गोल राउंड राउंड जो पीसेस होते हैं उसको डो बोलते हैं। तो डव इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ बेकर ईस्ट। जो डव होता है उसमें क्या करते हैं, बेकर की ईस्ट मिलाई रहती है। बेकर ईस्ट मतलब क्या है? यस, जो ईस्ट सेल्स है, ईस्ट सेल, YEST, जो क्या है ये यूनिसेलुलर है, उसी को क्या करते हैं उसमें मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विद द फ्लोर। अब इसके साथ साथ में जब क्या है डो बनाने के टाइम क्या करते हैं, बेकर ईस्ट मतलब सेक्रोमाइसिस सेरेविसी को ऐड करते हैं। वो ईस्ट है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, ये ईस्ट है। तो यस यू हैव टू रिमेंबर दिस, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है ये क्या है, ये ईस्ट का नाम है। और उसके अंदर और क्या ऐड करते हैं? वाटर, सॉल्ट, ये चीज़ें उसके अंदर क्या है फ्लोर के अंदर मिक्स कर देते हैं। फ्लोर मतलब आटा। ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, सुगर इज कन्वर्टेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। नाउ ये हम लोगों को मालूम है कि फर्मेंटेशन है क्या? कन्वर्जन ऑफ द ये कार्बोहाइड्रेट, और यू कैन से द yes the sugar molecules into the ethanol, carbon dioxide or acids is called the fermentation. yes, अदरवाइज अगर क्या है फर्मेंटेशन नहीं होता तो क्या होता है, इसका कन्वर्जन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और किस में होता है? वाटर में। लेकिन अगर क्या है ये वो बैक्टीरिया या फंगस फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ओनली CO2 एंड वाटर, सिर्फ वाटर और क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की जगह पे अदर थिंग्स फॉर्म होते जो क्या करते हैं उसके अंदर फ्लेवर एंड टेस्ट ऐड करते हैं। जैसे कि क्या है, मैंने क्या बताया कि ये क्या कौन सी चीज़ें वो प्रिपेयर करते, साथ में CO2 तो बनेगा ही जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। अलॉन्ग विद दैट सम अल्कोहल्स और एसिड्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। तो इसलिए क्या है उसको क्या है एक अलग सा फ्लेवर और टेस्ट क्या है उसमें ऐड हो जाता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। तो ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, शुगर इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो जो ईस्ट सेल्स है जो सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस में डाला गया है वो क्या करती है, उसके अंदर जो आटा है, आटे के अंदर जो क्या है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका कन्वर्जन CO2 और इथेनॉल में करती है। डव राइजेस ड्यू टू CO2 एंड ब्रेड बिकम स्पॉन्जी। तो अब क्यों क्या है ये जो वो डो है जिसको हम लोग छोटा सा टुकड़ा उस पूरे बड़े में से जो गीला आटा है उसमें से तोड़ के लेते हैं, तो क्या हो जाता है जब उसको रोस्ट करते, जब उसको पकाते हैं उस टाइम क्या होता है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो ईस्ट ने क्या है इस फर्मेंटेशन के टाइम जो है रिलीज किया था। वो CO2 उस डव से बाहर निकलता है, इसलिए उसके अंदर उस ब्रेड के अंदर होल्स हो जाते हैं और वो लाइट एंड स्पंजी हो जाता है। लाइट हल्का वजन में हो जाता है और स्पंज की तरह हो जाता है।
तो क्या हो जाता है, इस डव में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन या उससे निकलने की वजह से क्या उसके अंदर होल्स हो जाते हैं और वो लाइट इन वेट हो जाता, हल्का हो जाता वजन में। कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज्ड, कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज्ड इन कॉमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। कंप्रेस्ड ईस्ट, अब देखो ये कंप्रेस्ड ईस्ट को क्या करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब बेकरी इंडस्ट्रीज क्या है, जहाँ पे ये क्या है बेकरी, ये जो टोस्ट, बटर, पाव, इस तरह के जो क्या है ये जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बेकरी। तो अब बेकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर क्या है ये इसका यूज होता है, इसका ईस्ट सेल। दिसंबर तक पेट बाकी नहीं रखी ना जो आई थी ना औरत वैसे ही। तो yes, this compressed yeast is used for what, bakery industry, it is available in the dry granular form for domestic use। अब ये जो क्या है, सॉरी ये जो क्या है, ये जो ईस्ट सेल्स है ये ड्राई मतलब पाउडर के फॉर्म में, और ग्रेनुलर, और ग्रेनुलर मतलब ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, राउंड पार्टिकल के फॉर्म में मार्केट में ये अब ये अवेलेबल है, जिसका हम क्या है ये डोमेस्टिक यूज़ मतलब घरेलू उपयोग के लिए कर सकते हैं। is produced by is produced for commercial use, contain various useful content like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and mineral। अब जो क्या है ये yeast जो प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या है ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो जो है उसमें यूज़फुल कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रेटिव। इसकी वजह से क्या है ब्रेड और जो उससे बने हुए अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रेटिव हो जाते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे ईस्ट प्रिपेयर किया जाता है उस ईस्ट के अंदर भी इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल से रिलेटेड कंटेंट उसके अंदर रहता है, और जब वो ऐड हो जाता है उस बेकरी प्रोडक्ट के साथ तो बेकरी प्रोडक्ट और न्यूट्रेटिव हो जाता है, मतलब उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है। इंग्रेडिएंट्स लाइक विनेगर, सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको दूसरा नाम क्या है एजिनोमोटो, that are used in presently popular Chinese food are produced by the microbial fermentation। अब जो क्या है ये जो चाइनीज़ फूड्स होते हैं, चाइनीज़ फूड में क्या है विनेगर जो कि सॉर सब्सटेंस है, उस विनेगर को ऐड किया जाता है सॉरनेस लाने के लिए, खट्टापन लाने के लिए। सोया सॉस, सोया का बना हुआ सॉस, एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये क्या नाम है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको क्या बोलते हैं एजिनोमोटो। इसका यूज जो है ये जो चाइनीज़ में पॉपुलर हुआ है वो भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कि क्या है ये सोया सॉस, विनेगर और जो क्या है एजिनोमोटो, इन सभी का भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से इनका प्रोडक्शन होता है। नाउ यस विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर प्रोडक्शन, अब विनेगर प्रोडक्शन में किन बैक्टीरियाज का या किन क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, और कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, इस वाइल मेकिंग द ब्रेड द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आर यूज। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये फॉर विनेगर प्रोडक्शन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज यहाँ पे करते वो देखना। विनेगर इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, vinegar is used in each country of the world to impart sour taste
to the food materials and for preservation of the pickles, sauce, ketchup, चटनी etc. अब ये विनेगर इस पूरे वर्ल्ड में क्या ये यूज़ होता है और इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? पिकल को प्रिजर्व करने के लिए, सॉस को प्रिजर्व करने के लिए, जो टोमेटो केचप और जो क्या दूसरे केचप्स होते हैं उन और चटनी जो होती है उसको प्रिजर्वेशन के लिए। केमिकली विनेगर इज अ 4% एसिडिक एसिड। केमिकली विनेगर इज 4% एसिडिक एसिड। ये क्या है? एसिडिक एसिड, बहुत ही डाइल्यूट एसिडिक एसिड है। ओके, ऑल एसिडिक एसिड आर नॉट द विनेगर। ओके, जितने भी सभी जो लैब में हम लोग एसिडिक एसिड यूज करते हैं वो क्या है? विनेगर नहीं है। दे आर वेरी हार्मफुल बिकॉज दे आर एसिड्स। ओके, एंड विनेगर इज एसिडिक एसिड बट इट इज वेरी weak and dilute acid that do not harm to the yes our body when it is taken along with the food. Ethanol. An alcohol is obtained by fermentation of the carbon compounds like fruit juice, maple syrup, sugar molasses, starch of the root with the help of its Saccharomyces cerevisiae. अब देखो इथेनॉल जो क्या है? एक अल्कोहल है जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या फॉर्मूला है? CH3 CH2OH। क्या फॉर्मूला है इथेनॉल का? CH3CH2OH। इसी का नाम क्या है? इथेनॉल। अब ये इथेनॉल का भी ये क्या है? फॉर्मेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है। मतलब यहाँ पे भी क्या है? विनेगर। विनेगर क्या है? ये एसिडिक एसिड। ओके, इसका फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में दिया CH3COH। तो यहाँ पे जो क्या है? ये से हम लोगों को किसको देख रहे हैं हम लोग? इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। तो नाउ ये इट इज ऑब्टेन। इथेनॉल कैसे फॉर्म होता है? यस, बाय फर्मेंटेशन ऑफ द फ्रूट जूस। जो फ्रूट के जूसेस होते हैं उससे, मेपल सिरप, शुगर मोलेसेस, शक्कर के जो मोलेसेस होते हैं उनसे, स्टार्च रूट, स्टार्च ऑफ द रूट, जो रूट में स्टार्च होते हैं उनसे, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। अब ये फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से होता है? ये सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो ये ईस्ट है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है? ईस्ट, नॉट बैक्टीरिया। Mixture of bacterial strain like Acetobacter and Glucanobacter is mixed with the ethanol for its microbial degradation. अब देखो, पहले हमने क्या लर्न किया कि इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? यस, फूड ग्रेन से होती है। और क्या देखा हमने? फ्रूट जूस से होती है, शुगर मोलेसेस से होती है, और ऐसे प्लांट के रूट जिसके अंदर शुगर मोलेसेस पाए जाते हैं उनसे ये इथेनॉल का क्या है? प्रोडक्शन होता है। अब इथेनॉल से क्या है? ये विनेगर कैसे बनाया जाता है? एसिडिक एसिड जो 4% है, जो क्या है चाइनीज़ फूड में पॉपुलर सब्सटेंस है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो उसको प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरिया का स्ट्रेन, जो बैक्टीरिया का टाइप्स है, कौन सा? एसेटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर, उसको मिक्स करते इथेनॉल में। तो पहले लर्न किया कि इथेनॉल कैसे बनता है। अब हम क्या लर्न कर रहे हैं कि इथेनॉल से एसिटिक एसिड कैसे बनाई जाती है, जो विनेगर कहलाती है। तो यस, इट इज मिक्स विथ इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। एसिडिक एसिड एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन थ्रू इट। अब जब क्या है? ये इथेनॉल के अंदर एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर ये दोनों को ऐड करते तो उसके अंदर जो है ये क्या फॉर्म होता है? एसिडिक एसिड और अदर प्रोडक्ट। एसिडिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय रेयर फैक्शन। अब यहाँ पे जो क्या है? एसिडिक एसिड को सेपरेट करते हैं रेयर फैक्शन क्या है? ये इस मेथड से। एसिडिक एसिड इज ब्लीच विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब एसिडिक एसिड की ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मीन्स वॉशिंग। ओके, तो उसकी वॉशिंग किसके साथ करते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देन इट इज़ पास्चराइज। अब उसके बाद उसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज में क्या करना पड़ता है हम लोगों को? फर्स्ट दैट मटेरियल इज हीटेड टू द yes high temperature and then it is suddenly cooled down, and yes during this process yes there is a killing of the harmful माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं पास्चराइजेशन की वजह से किल्ड हो जाते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक सेफ हो जाता है। फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 गैस इज मिक्स टू प्रोड्यूस द विनेगर। अब इसके बाद में ये सब काम कंप्लीट होने के बाद क्या किया जाता है? थोड़ा से अमाउंट में SO2 गैस उस इस मटेरियल के अंदर पास आउट की जाती है, उस लिक्विड के अंदर पास आउट की जाती है, तो उसका फॉर्मेशन विनेगर में हो जाता है।
Soya sauce is produced by fermentation of the mixture of the flour of wheat और राइस। अब जो सोया सॉस को प्रोड्यूस करने के टाइम फ्लोर ऑफ व्हीट जो क्या है, ये आटा जो है गेहूं का और चावल का, उसका फर्मेंटेशन सोयाबीन से करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंगस, एस्परजिलस ओरिजी। अब यहाँ पे जो क्या है सोया सॉस का प्रोडक्शन, अब सोया सॉस में कैसे बनाया जाता है सोया सॉस। सोया सॉस के लिए क्या है, ये व्हीट फ्लावर या तो राइस का फ्लावर मतलब गेहूं का आटा या तो चावल का आटा सोयाबीन के साथ में ये लिया जाता है और उन दोनों का मिक्स करके एस्परजिलस नाम के जो क्या है फंगस है वो उसको क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन करके इस सोया सॉस में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, अब ये क्या है, ये ऐसे चीज़ें जो हम ड्रिंक करते हैं, ओके, एक्सेप्ट द अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये सब चीज़ें किस में आते हैं, बीवरेज में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और क्या है ये जैसे आप लोग फ्रूटी पीते हो और फ्रूट जूसेस पीते हो, तो ये सब के सब चीज़ें थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, ऑल आर यस कम अंडर द यस बीवरेजेस। ये सब के सब चीज़ें किस में आती है, बीवरेज में। तो नाउ सी यस टेबल में दिया है कि ये क्या है, वो फ्रूट कौन सा यूज़ होता है इस बेवरेज को प्रिपेयर करने के लिए, एंड माइक्रोब्स कौन से यूज़ होते हैं उस फ्रूट के जूस को इस पर्टिकुलर यस बेवरेज में कन्वर्ट करने के लिए, एंड क्या उस माइक्रोब्स का रोल क्या है, एंड नेम ऑफ बेवरेज। क्या क्या दिया है, फ्रूट, यस फ्रूट का नेम दिया है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है उस फ्रूट के फर्मेंटेशन के लिए, उस माइक्रोब्स का रोल क्या है, एंड फाइनली नेम ऑफ द बेवरेज। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉफ़ी। नेम ऑफ बेवरेज क्या है, कॉफ़ी। अब कॉफ़ी में क्या है, इस कॉफ़ी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या लिया जाता है, फ्रूट क्या है, कॉफ़ी अराबिका। क्या नाम है उस फ्रूट का, कॉफ़ी अराबिका। इस फ्रूट से कॉफ़ी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब माइक्रोब्स कौन से यूज़ होते हैं, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। अब यहाँ पे ध्यान रखने का ये इसकी कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। एंड जो फ्रूट है वो उसका नाम कॉफ़ी अरेबिका। नाउ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फ्रूट। तो ये क्या है, ये जो सीड्स होते हैं उस फ्रूट से उसको अलग करने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट कोका। अब ये क्या है, नेक्स्ट फ्रूट हम लोगों को क्या बेवरेज देखना है, कोका। नाउ ये वो कौन सा फ्रूट है जिससे है ये कोका ऑब्टेन किया जाता है, तो थियोब्रेमा कोका। ये क्या है, ये इसी से क्या है, ये फ्रूट से ही ये ऑब्टेन होता है। नाउ माइक्रोब्स क्या करें, कौन से यूज होते हैं, कैंडिडा, हैंसिनुला, पिस्टिया, सैक्रोमाइसिस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। अब रोल्स क्या है, सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द फ्रूट, जो क्या है ये उसके जो सीड्स से उस फ्रूट को अलग करना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंक्शंस होता है। नाउ यस नेम ऑफ बेवरेज कोका। नाउ यस नेक्स्ट ग्रेप्स। ग्रेप्स, ग्रेप्स से क्या बनता है, ये वाइन। तो वाइन बनाने के टाइम कौन सी बैक्टीरिया का, ये सॉरी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये क्या है, फंगी है, नॉट बैक्टीरिया। नाउ इस माइक्रोब्स का रोल क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ द जूस, जो ग्रेप्स के अंदर जो जूस प्रेजेंट रहता है उसका फर्मेंटेशन करना, एंड जो बीवरेज फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, वाइन। नाउ यस नेक्स्ट वन इज द सीडर। अब ये सीडर, सीडर किससे बनाया जाता है, एप्पल से। तो एप्पल के फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या है, ये फंगस है, एंड फर्मेंटेशन ऑफ जूस, इसका फंक्शन क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यस उस जूस के एप्पल का फर्मेंटेशन और उसका प्रोडक्ट जो है उसका नाम क्या है, सीडर। नाउ ये सी द फिगर 7.5 here, the Saccharomyces cerevisiae, the culture of the bacteria is given, that is used for manufacturing of the grapes as well as apple। एप्पल और क्या है, ग्रेप्स के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो है ये जो बैक्टीरिया यूज होती है उसका फिगर 7.5 का फर्स्ट फिगर है। नेक्स्ट वन फ्रूट एंड सीड ऑफ द कॉफ़ी। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये फ्रूट का, ये सॉरी ये फ्रूट है कॉफ़ी का, और ये क्या है, उसके सीड्स है, एंड कोका सीड, ये क्या है, कोका के सीड्स है। नाउ माइक्रोबियल एंजाइम्स। माइक्रोबियल एंजाइम, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, माइक्रोबियल एंजाइम की क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एंजाइम्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। माइक्रोबियल एंजाइम, नाउअडेज इंस्टेड ऑफ द केमिकल कैटलिस्ट microbial enzymes are used in chemical industries. Now is to increase the rate of reaction in the industry,
the catalyst are used and catalysts are generally yes metals. ओके क्या होते हैं ये कैटलिस्ट मेटल्स होते हैं। तो उन इसकी जगह पे मेटल की जगह पे टूडेज नाउ डेज क्या है ये क्या यूज़ हो रहा है क्या ये माइक्रोबियल एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम का इस्तेमाल कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है। तो कैटलिस्ट होता क्या है यस व्हाट इज इट्स डेफिनेशन द सब्सटेंस which increases rate of reaction without taking part in the chemical reaction। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन बिना एक्चुअल पार्टिसिपेशन किए उस केमिकल रिएक्शन में। These enzymes are active at low temperature। अब जो क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन जो क्या है ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है ये लॉन्ग ये क्या है लो टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं। pH and pressure pH and pressure due to which industry is saved and erosion proof instruments are also not necessary। अब जब हम लोग क्या है ये पहले किसका इस्तेमाल करते थे कैटलिस्ट के फॉर्म में जो मेटल्स होते थे और वो मेटल्स से क्या जनरेट होता था हाइड्रोजन गैस और दूसरे जो चीज़ें ये क्या है ये फॉर्म होते थे वो क्या करते थे उस ये इस इंस्ट्रूमेंट को जिसके अंदर ये क्या है प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है उसको क्या करते थे करोड करते थे और करोजन की वजह से क्या है वो टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता था जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन कराया जाता है उस टैंक के अंदर। बट बाय यूज ऑफ द माइक्रोबियल एंजाइम एट प्लेस ऑफ द कैटलिस्ट जब से इसका इस्तेमाल क्या होने लगा है कैटलिस्ट की जगह पे तो यस देयर इज अ नो हार्म टू दैट वेसल्स इन विच द केमिकल रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट जिसके अंदर जिन बर्तनों के अंदर यस क्या है इसका यस केमिकल रिएक्शन होता है उसको भी ये हार्म नहीं पहुंचाते। एंजाइम्स कैरिड आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस hence unnecessarily byproducts are not formed due to which expenses on purification are minimized। So now yes when the catalyst was used that time there is a formation of the byproduct and yes that byproduct should be yes separated from the main product but by use of the this microbial enzyme at place of the catalyst the yes byproducts are minimized that's why their purification process is yes very less। In case of the microbial enzymatic reactions elimination and decomposition of the waste material is avoided and enzymes can be reused। अब जब क्या है इस माइक्रोबियल एंजाइम का यूज़ किसके लिए होता है इस रिएक्शन के लिए तो एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वेस्ट का एलिमिनेट होना क्रिएट होना और उसका डिकम्पोजिशन होना ये सभी चीज़ें अवॉइड होने लगी बिकॉज क्या है ये एंजाइम कैन बी रीयूज इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है ये बाई प्रोडक्ट एंजाइम कम बनाते हैं हेंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली इसलिए ये एंजाइम क्या है इको फ्रेंडली बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द बाई प्रोडक्ट विच शुड बी लेटर ऑन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स आर अब माइक्रोबियल एंजाइम्स के कुछ एग्जाम्पल दिए क्या क्या है यस देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या नाम है माइक्रोबियल एंजाइम का ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। दूसरा जो है यस ट्रांसफेरेजेस हाइड्रोलेजेस लाइजेजेस आइसोमेरेजेस लिगेजेस एक्सेट्रा। प्रोसेस ऑफ डर्ट डर्ट मतलब क्या है मैल गंदगी मक रिमूवल अकर एट लो टेम्परेचर टू ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद द डिटर्जेंट। अब देखो कपड़े से डर्ट निकालना ये क्या है ये लो टेम्परेचर पे भी क्या हो गया ये बहुत इजी जब हम क्या करते हैं उस एंजाइम को माइक्रोबियल एंजाइम को डिटर्जेंट के साथ में क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। Glucose and fructose syrup can be isolated from the corn flour by action of enzyme obtained from the bacilli and streptomyces। अब देखो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसको कॉर्न फ्लावर से जो भुट्टे का क्या है ये आटा ठीक है उससे क्या कर सकते हैं इसको अलग कर सकते हैं माइक्रोबियल एंजाइम की हेल्प से। और इसमें किसका ये माइक्रोबियल एंजाइम यूज होता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस और क्या है बेसिली नेम की बैक्टीरिया का।
माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब ये माइक्रोबियल एंजाइम का यूज, जहाँ पे पहले कैटलिस्ट यूज होता था, यस इट इज़ यूज इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक चीज़, जो चीज़ बनाने की इंडस्ट्रीज है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बताने बनाने वाले मटेरियल्स है ऐसी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, कपड़े की जो इंडस्ट्रीज़ है, लेदर, जो चमड़ा की जो इंडस्ट्रीज़ है, पेपर, पेपर की जो इंडस्ट्रीज़ है, ये सभी जगहों पे माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज़ यस इंक्रीज हुआ है और यूज़ हो रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट टेबल। अब नेक्स्ट टेबल देखना है हम लोगों को। ऑर्गेनिक एसिड्स यूज इन द वेरियस कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर देम। अब क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड यूज इन वेरियस कॉमर्शियल प्रोडक्ट। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, जो अलग अलग क्या है कॉमर्शियल प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ये हेल्पफुल होते हैं। नाउ ये सी द फर्स्ट वन, शुगर एंड बीट मोलेसिस अमोनिया सॉल्ट। अब ये क्या है, ये शुगर एंड बीट मोलेसिस। अब शुगर से या बीट के मोलेसिस जो होते हैं उनका इस्तेमाल किसके लिए, यस ग्लूटामेट के लिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब कि अजीनोमोटो के लिए। किसके लिए यहाँ पे, यस वी हैव ड्रॉन दिस। तो नाउ ये सी ये सोर्सेस माइक्रोब अमीनो एसिड एंड यूजेस। तो फर्स्ट वन इस फॉर्मेशन ऑफ द अजीनोमोटो, मतलब क्या है, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो इसके लिए जो सोर्सेस है शुगर के, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, वो क्या सोर्सेस इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में ये फर्स्ट कॉलम में दिया। नाउ ये सी द शुगर एंड बीट मोलेसिस अमोनिया सॉल्ट। अब इसके लिए क्या है, ये जब भी अजीनोमोटो का मैन्युफैक्चरिंग करना रहता तो सबसे पहले क्या लिया जाता है, शुगर्स लिए जाते हैं, या तो बीट रूट के क्या है मोलेसिस लिया जाता है और अमोनियम सॉल्ट। अभी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है अजीनोमोटो के फॉर्मेशन में, यस ब्रेवी बैक्टीरियम, कोरियानो बैक्टीरियम। और जो इसके अंदर अमीनो एसिड होती है वो कौन सी एसिड पाई जाती है, एल ग्लूटामिक एसिड। कौन सी एसिड, एल ग्लूटामिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब देखो ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, ड्रिंक, कॉफ़ी, चॉकलेट, इसके प्रोडक्शन के लिए किस शुगर के सोर्सेज का इस्तेमाल होता है, तो शुगर, मोलेसेस एंड सॉल्ट। नाउ ये विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर इस प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट्स, एस्परजिलस निगर। तो यहाँ पे एस्परजिलस निगर क्या है, एक फंगी का नेम है। एंड यस द अमीनो एसिड, कौन सी अमीनो एसिड यस यहाँ पे यूज होती है, सिट्रिक एसिड। इस सिट्रिक एसिड का ना ये इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये एसिड किससे बनाई जाती है, शुगर, मोलेसेस और सॉल्ट की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल एंड द सप्लीमेंट फॉर द कैल्शियम एंड आयरन। फॉर दैट ये सोर्सेस ग्लूकोज, कॉर्न स्टिप लिकर। अब यहाँ पे माइक्रोब्स, विच माइक्रोब्स आर यूज्ड हियर, एस्परजिलस निगर। और ये एसिड्स कौन सी यूज होती है इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यस ग्लूकोनिक एसिड। कौन सी एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ मिनरल यूज एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। अब इससे बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल क्या है, कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज होता है। नाउ मोलेसिस, कॉर्न स्टिप लिकर, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका इस्तेमाल ये क्या है, विटामिन के लिए, प्रोडक्शन के लिए होता है। और इसके अंदर जो इस्तेमाल एसिड है वो क्या है, लैक्टिक एसिड है। तो मोलेसेस, कॉर्न स्टिप लिकर, yes microorganism used for this is lactobacilli delbrueckii, and yes the acid used for this is lactic acid. Now yes next one,
Yes, that use in the paper, textile, plastic industries and gum production, etc. The molasses, corn, steep liquor. Now yes, fungus Aspergillus etoconeus, and yes, acid uses itaconic acid and used in the paper, textile, plastic industry, gum production, etc. Now see the yes figure of the yes Aspergillus niger. What is the xanthan gum? अब ये क्या पूछा, व्हाट इज द xanthan gum दैट इम्पार्ट थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम। अब पूछ रहा है कि xanthan gum है क्या, जो क्या करता है, ये आपके फेवरेट आइसक्रीम में थिकनेस लाने का काम करता है। मतलब जब क्या है, ये जो मिल्क को बॉईल करते तो उसको गाढ़ा करने का काम जो गम करता है उसका क्या नाम है, xanthan gum। And it is yes क्या है, increase the thickness of the ice cream, puddings, chocolates, milkshake, chocolate drink, instant soup, etc. This gum is obtained by fermentation of starch and molasses with the help of Xanthomonas species। अब ये जो गम ऐड होता है किसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, आइसक्रीम के, पुडिंग के, चॉकलेट के और मिल्क शेक के और क्या है चॉकलेट ड्रिंक के और इंस्टेंट सूप के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो गम ऐड होता है उसका नाम जेंथम गम है। और ये किससे ऑब्टेंड होता है, फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च एंड मोलेसेस से। और ये इसका फर्मेंटेशन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से किया जाता है, जेंथोमोनास स्पीसीज का जो क्या है इस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्प से किया जाता है। इट इज variously useful due to the properties like solubility in hot and cold water, हाई डेंसिटी एट्सेट्रा। अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज क्यों होता है, बिकॉज इस ये क्या है, हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर दोनों में क्या होता है, इजीली डिजॉल्व हो जाता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट, फर्टिलाइजर्स, weedicide, टेक्सटाइल पिगमेंट, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर एट्सेट्रा। अब इसका इस्तेमाल जो जेंथम गम है, यस ये फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट यस क्या उसके जगह पे और भी चीज़ों में यस इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्या है, पिगमेंट जो इंडस्ट्रीज़ है पिगमेंट बनाने वाली उसके अंदर, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में, एंड वीडीसाइड्स जो क्या है वीड्स को किल करने वाले जो क्या होते हैं, यस किल करने वाले जो क्या है, ये जो दवाइयाँ होती है उसके अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रूल्स। अब क्या है, ये कौन से सोर्सेस ऑब्टेन्ड होते हैं माइक्रोबियल प्रोसेस से और उनका फंक्शंस क्या है, दैट इज गिवन इन दिस टेबल। नाउ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज इट्स रोल इज गिवन ऑन द नेक्स्ट कॉलम। नाउ सी द फर्स्ट वन, सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड। अब क्या है, यहाँ पे सब्सटेंस का नाम क्या दिया है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। व्हाट आर देयर रोल्स, टू इम्पार्ट द एसिडिटी। अब क्या इनका रोल है, टू एसिडिटी को इंक्रीज करना, मतलब सॉरनेस को क्या करना, बढ़ाना। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफन। अब ये जो क्या है, इस ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और क्या ट्रिप्टोफन है, ये जो प्रोडक्ट है इनका यूज और इनका फंक्शंस क्या है, प्रोटीन बिल्डिंग्स में, ये प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, नियासिन एंड नेटामाइसिन, नाइसिन एंड नेटामाइसिन। इट इज यूज फॉर द माइक्रोबियल क्या है, रिस्ट्रिक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड B2, एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन। अब यहाँ पे जो क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका दूसरा नाम क्या है, विटामिन B12 एंड विटामिन B2। इसका यूज क्या है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन के फॉर्म में होता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एंटी एजिंग एजेंट का काम करते हैं, जो क्या है हमारे सेल्स को जल्दी डेड होने नहीं देते हैं। बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन्स, जेंथिन्स, ल्यूटिन। ना ये क्या है, ये बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जिंथिन एंड ल्यूटिन, दीज आर यूज एज द एडिबल कलर्स। ये क्या है, ये इसका इस्तेमाल
एडिबल कलर्स जो हम लोग फूड में डालते हैं, जिसको फूड कलर भी बोलते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोसेसिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यस इसमें क्या काम है उनका, ये क्या फंक्शंस है, एमल्सीफायर। अब ये एमल्सीफायर के फॉर्म में इनका इस्तेमाल होता है। वेनिलिन, इथाइल ब्यूटीरेट, फ्रूट फ्लेवर, peppermint flavor, essence of the various fruits and the flower, essence। essence मीन्स क्या है, ये पर्टिकुलर स्मेल प्रोड्यूस करना, ये किसका काम है, ये इस माइक्रोबियल प्रोसेस से ऑब्टेन क्या है, सब्सटेंस जो है उसके नेम से ये। नेक्स्ट वन इज द xylitol, एस्पर्टेन, आर्टिफिशियल स्वीटनर, लो कैलोरी। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट को क्या है, ये मीठा खाना अलाउ नहीं रहता, बट देयर आर द सम सब्सटेंस विच आर स्वीट इन, ये स्वीट इन टेस्ट बट दे डू नॉट कंटेन द कार्बोहाइड्रेट। ऐसे भी सब्सटेंस है जिसके अंदर शुगर्स नहीं है, लेकिन उनका क्या है, ये टेस्ट कैसे है, ये स्वीट है। तो यहाँ पे ये स्वीट टेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, xylitol, एस्पर्टेन, इसका इस्तेमाल होता है। नाउ यस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ये पहले भी आप लोग स्टडी कर चुके हो, व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होते क्या है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यस लेट्स रीड एंड फिनिश इट। Many diseases of the human and other animal have been controlled due to the antibiotic obtained from the different types of the bacteria and fungi। अब हम लोगों को मालूम है कि बहुत सारे जो ह्यूमन बींग और प्लांट और एनिमल में होने वाली बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बेसिट्रासिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन and vancomycin etc. are used again against various strain of the gram positive and gram negative bacteria. Rifamycin is the effective against the tuberculosis। अब देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक कौन से एंटीबायोटिक का यूज़ जो है ह्यूमन बीइंग, एनिमल और क्या है प्लांट को क्योर करने के लिए किया जाता है, उनके नेम्स यहाँ पे दिए हुए। तो यस यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ द एंटीबायोटिक। क्या क्या है, यस यू नो दैट यस पेनिसिलिन वेरी फेमिलियर एंटीबायोटिक, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बेसिट्रासिन, इरिथ्रोमाइसिन, ऑल दीज आर द नेम ऑफ द antibiotic। Now yes student, unmute yourself and if you have any doubt ask to me now। Yes, SK Jalal, yes only you are attending the lecture and where are the others, where they have gone? Unmute yourself first। Yes, other student कहाँ पे है, शेख रजा, unmute yourself and if you have any doubt ask to me now। और सभी स्टूडेंट और कहाँ चले जाते हैं, ये जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है, ये दे आर शोइंग देयर प्रेजेंट। ओके नाउ यस आई एम एंडिंग द मीटिंग।